कीजिए। बस ठीक है। हो गया मास्टर साहब? हाँ आपने अच्छे से नाप ले लिया? हाँ बिल्कुल ले लिया है। थोड़ा आप मेरी कमर का भी नाप ले लो। हाँ क्यों नहीं, मैं चाहती हूँ फिटिंग अच्छे से हो। फिटिंग की टेंशन मत लीजिए, फिटिंग बिल्कुल बराबर मिलेगी। मैडम ज़रा घूमिए। देखिए क्या है कि आज मैं इंची टेप लाना भूल गया हूँ, तो सारा नाप मैं अपने हाथों से लूँगा। अरे मास्टर साहब कोई बात नहीं, आप हाथ से भी नाप ले सकते हैं। अरे मास्टर साहब आप ही क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने तो आपको बताया था कि मुझे हाथों से नाप लेना पड़ेगा आज। तो मैंने आपको नाप लेने के लिए कहा था, लेकिन आप तो कुछ और ही कर रहे थे। मैं क्या कर रहा था? अरे मैं तो आपका नाप ले रहा था, और मैंने आपको बताया था ना कि मैं आज इंची टेप भूल गया हूँ, सारा नाप हाथों से लेना पड़ेगा। आपको क्या लगता है मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो मुझे कुछ नहीं समझ आएगा कि आप मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैडम देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई है, भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? अरे आप जैसे मेरे पास कितने ग्राहक आते हैं। सब लोग ऐसे नहीं होते ना, आप लोगों की चाल नहीं समझ पाते कि आप लोगों के अंदर कितनी घटियापना भरा हुआ है। मैंने आपसे नाप लेने के लिए बोला ना, और आप मेरे साथ बदतमीजी करने लगे, मुझे छूने की कोशिश कर रहे थे। मैडम देखिए आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं बस आपका नाप ले रहा था। देखिए मैडम मेरे भी घर में माँ बहन है, मैं ऐसा क्यों करूँगा भला बताइए? आपके घर में माँ बहन होगी, लेकिन जो आप मेरे साथ कर रहे थे ना, आप पहले वो बताओ। अगर आपने वो नहीं बताया ना कि आप करना क्या चाह रहे थे, तो मैं चिल्ला चिल्ला के ना बाहर जाके सबको बता दूंगी कि आप लड़कियों के साथ करते क्या हो। ठीक है ना? अरे ये तो अजीब जबरदस्ती है, जब मैंने आपको बताया कि मैं आपका सिर्फ नाप ले रहा था, आप तो खामखा चढ़ी जा रही हैं। मैंने आपसे इतना रहम क्या खा लिया कि चलो इंची टेप नहीं लाया, हाथ से माप ले ले, तो आप मुझे ही डांट रहे हो। मैडम मैंने आपको अपनी मजबूरी बताई थी ना कि मैं इंची टेप लाना भूल गया हूँ। मैंने भी तो बोला था ना आपको कि आप नाप ले सकते हो, आप मुझे छू नहीं सकते। बस मैडम देखिए, अगर आपको ठीक लगता है तो ठीक है, वरना आप कहीं और जाकर करवा लीजिए। अच्छा, एक तो चोरी, उसके ऊपर सीना चोरी। ए, जो तूने मुझे अभी छुआ है ना, उस बात के चुपचाप से पैसे भर, ठीक है ना? तेरा क्या हाल होगा। मैडम देखिए आपको जो करना है कर लीजिए, मेरे पास भी मेडिकल प्रूफ है। मेडिकल प्रूफ? किस बात का? जब पुलिस आएगी ना तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा किस बात का प्रूफ। पुलिस आएगी? तुम क्या बुलाओगे पुलिस को? पुलिस को मैं बुलाऊंगी, ठीक है ना? और बताऊंगी कि ऐसा ट्रेनर जो मतलब लड़कियों की इज्जत लूटता है, तुम यही करना चाह रहे थे ना? रुको, तुम मत बुलाओ, मैं ही बुलाती पुलिस। मैडम देखिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, पुलिस तक बात मत पहुँचाइए। मैं बुला रही हूँ पुलिस को, और उसे मैं भी बताऊंगी कि यहाँ तुम उन लोगों को बुलाकर कितनी गंदी हरकतें करने की कोशिश करते हो, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने पे आएगी। मतलब आप नहीं मानेंगे, ठीक है बुला लीजिए, आप पुलिस को बुला लीजिए, लेकिन मैडम एक बात ध्यान में रखिए, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। हर कोई यही बात बोलता है कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता गलती करने के बाद। वो तो जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना, तब अपने आप पता चल जाएगा कि तुमने क्या क्या किया है। देख बेटा, जो मैंने पैसे मांगे हैं ना, चुपचाप मुझे वो पैसे दे दे, वरना तू जानता नहीं है, मैं पुलिस को बुला के ना ऐसा हंगामा करूंगी कि तेरा काम ही बंद हो जाएगा और तेरी तो दुनिया ही बर्बाद हो जाएगी। नहीं है मेरे पास कोई पैसे, आपको जो करना है आप कर लो। तुम मानेगा नहीं ना? रुक, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। अरे क्या हो गया, इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? देखो ना अंकल जी, आपके वर्कर ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी। मैं अपना बस नाप देने आई थी और ये मुझे गलत तरीके से छू रहा था। क्या भाई, ये सही कह रही है? अंकल जी देखिए ऐसा कोई बात नहीं है, आपको पता ही है कि कल आप गलती से इंची टेप ले गए थे, तो मैंने इनसे कहा कि इंची टेप नहीं है, मुझे हाथों से नाप लेना पड़ेगा। मैं बस हाथों से नाप ही ले रहा था, तभी इन्होंने मुझ पर उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं इनको छू रहा हूँ। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है। मैंने बोला कि आप नाप ले लो, लेकिन तो ये मेरे पेट की यहाँ टच कर रहा था और पता नहीं गंदी तरीके से छू रहा था। देखो, मैं नहीं मान सकता कि ये ऐसा करेगा। जो तुम कह रही हो ना, वो बात मैं मान ही नहीं सकता। ये लड़का ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं भला ऐसा क्यों बोलूंगी? अपनी इज्जत क्यों उछालूंगी मैं? इसने ऐसा करा है ना मेरे साथ। मैं जो कह रहा हूँ ना, मैं नहीं मान सकता कि ये ऐसा कुछ कर सकता है। मुझे तो लगता है आप भी इसके साथ मिले हुए हो, जब भी इसकी सपोर्ट कर रहे हो। रुक जाओ, मैं आपके खिलाफ भी कंप्लेन करती हूँ कि ये तो ना मिले हुए हैं, और यहाँ पे कोई भी नाप देने आता है ना,
तो उसके साथ बदतमीजी करते हैं। अच्छा, तुम पुलिस को कंप्लेन करोगी? तो सुनो, इसके पास ना मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये किसी के साथ कुछ कर ही नहीं सकता। अब बोलो, चुप क्यों कर गई? मुझे लगता है मुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। मैडम, जब मैं आपको इतनी देर से समझा रहा था कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, ऐसा कर ही नहीं सकता, लेकिन आप तो मानने के लिए तैयार नहीं थी। और हाँ, क्या कह रहे थे आप? ये फ़ोन मुझे दीजिए। आप ऐसे ही करके बाकी लोगों को ठगते हैं ना। अब मैं पुलिस को फ़ोन मिलाता हूँ और आपको पकड़वाता हूँ। अरे कर बेटा कर, पुलिस को फोन कर। इन जैसों को अकल तो आनी चाहिए ना। अरे पुलिस को क्यों फोन कर? गलती हो गई, मुझे माफ कर दो प्लीज। आज के बाद दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। मेरा फोन वापस कर दो, पुलिस को मत बुलाओ, मेरी इज्जत उछल जाएगी, मुझे कोई घर में नहीं आने देगा। प्लीज मेरा फोन दे दो। नहीं, अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो कल के दिन तुम किसी और के साथ ऐसा करोगी। चलो थाने। नहीं नहीं, चलो। मुझे छोड़ दो मुझे।